वहीं निकाय चुनाव में पार्टियों की कथनी और करनी में फर्क दिख रहा है। तमाम दावों के बाद भी कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पर केस दर्ज हैं। ऐसे प्रत्याशी कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दलों में हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। दागियों पर पार्टियों के दावे फेल। इंदौर में कई प्रत्याशियों पर केस। दागियों पर दावे तो खूब हुए, लेकिन ये सिर्फ जुबानी जुगाली तक ही सीमित रह गए। कुछ जगहों पर शोर शराबे और बड़े नेताओं के ऐतराज के बाद टिकट जरूर काटे गए, लेकिन इंदौर में अभी भी कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो दागी हैं। जानकारी के मुताबिक इंदौर में 13% पर पुलिस केस दर्ज है, यानी करीब 22 प्रत्याशियों पर मामले दर्ज हैं। 11-11 दोनों ही दलों के उम्मीदवार हैं। पार्टियों का तर्क है कि ज्यादातर के खिलाफ धरना प्रदर्शन के मामले हैं। अगर किसी पर आपराधिक केस होगा तो उनके टिकट वापस लिए जा सकते हैं। कांग्रेस ने किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति व्यक्ति को टिकट नहीं दिया है। जिन पर भी छोटे मोटे केस है वो राजनीतिक केस है, जो राजनीतिक द्वेषपूर्ण तरीके से लगाया जाए वो केस है। लेकिन किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को कांग्रेस ने टिकट दिया है। कांग्रेस में सभी प्रत्याशी पढ़े लिखे, संभ्रांत और अच्छे लोग हैं जो चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं। किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को या इस तरह के व्यक्ति को जिसका किसी भी तरह के उपद्रव में नाम हो या जिसका नाम अच्छे उसमें नहीं लिया जाता, उसे किसी तरह के इस तरह व्यक्ति को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। टाण के सही प्रत्याशी संभ्रांत हैं और जिताऊ उम्मीदवार हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव से ही सच्चता की राजनीति करती है। अपराधों से मुक्त राजनीति हो उसके हम लोग पक्षधर हैं। यह इस बात का भी द्योतक है कि देखा जैसे आपने इंदौर में हमने तुरंत कैंडिडेट को बदलने का काम किया जिस पर अपराधी प्रकरण थे। कमोवेश यही स्थिति हमने भोपाल में भी 2 सीटें बदलकर हमने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया। यह बात अलग है कि कुछ कार्यकर्ताओं पे राजनीतिक मुकदमे, राजनीतिक से प्रेरित होते हुए मुकदमे लगे हैं। पॉलिटिकल जो वो उनकी राजनीति में लोग लगाते हैं वो कुछ मुकदमे हैं। पर अब कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि जो उनके यहाँ पे जिनके भी ऐसे आपराधिक प्रकरण हैं, कांग्रेस क्या करने वाली है। अब सवाल है कि आखिर दागियों को लेकर सियासत सरगर्म क्यों है? तो दरअसल दागियों पर घर में ही सवाल उठ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के नाराज होने का खतरा है। पार्टियों को भीतरघात की आशंका है। संगठन की किरकिरी भी हो रही है। दिग्गजों के नेतृत्व पर सवाल भी उठ रहे हैं। इसीलिए बड़े नेता दागियों पर मुखर दिख रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं रीति नीति या ज्यादा दागियों से किनारा करना पार्टियों की मजबूरी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसमें भी एक राय नहीं दिख रही। विरोध के बाद कुछ के टिकट बदले गए, लेकिन इंदौर में अब भी कई दागी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। मध्य प्रदेश में हाल ही में जो संपन्न हो रहे चुनाव में टिकट वितरण दोनों पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस और बीजेपी द्वारा दिए गए हैं, वो कहीं ना कहीं इन क्राइटेरियाज तो दोनों पार्टीज के द्वारा फिक्स किए गए थे को धक्का बताते हुए जारी किए गए। उनका मुख्य जो उद्देश्य रहा वो कहीं ना कहीं पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स के फैमिली मेंबर्स या उनके रिलेटिव्स या जो बड़े बिग्स हैं उनके खास सपोर्टर्स और साथ ही जो कैंडिडेट विनेबल हैं, भले ही उनके सामने उन्होंने जो पार्टी का जमीनी कार्यकर्ता उसको भी नजरअंदाज कर टिकट दिए गए। कुछ जगह तो ऐसी स्थिति आई है कि अपराधी केवल ना कुछ पढ़े लिखे लोगों को टिकट दे दिए गए। क्या दोनों पार्टीज में एक अच्छे टिकट सीकर्स की कमी रही जिसके कारण इन लोगों को टिकट दिए गए? ये दोनों पार्टीज पर एक बड़ा सवाल है। ये सच है कि नेताओं पर ज्यादातर केस धरना आंदोलन के ही होते हैं, जो समय समय पर वापस भी लिए जाते रहे हैं। लेकिन जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उनका चुनावी मैदान में रहना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। हालांकि संगीन गुनाह के आरोप में सजा तय होने के बाद कोर्ट ही दागियों के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा देता है। लेकिन कम सजा पाने वाले फिर भी चुनावी राजनीति में एंट्री कर ही जाते हैं। ऐसे लोगों को रोकने की जिम्मेदारी जनता पर तो है ही, लेकिन पहली जवाबदेही पार्टियों पर है। चुनाव के पहले सियासी दलों के द्वारा ये वादे किए जाते हैं कि हम पढ़े लिखे उम्मीदवार उतारेंगे, हम ऐसे प्रत्याशियों को टिकट नहीं देंगे जिन पे कोई भी अपराध का केस दर्ज हो। लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है तो जब टिकट वितरण किया जाता है तो उसमें ऐसी ही जानकारी सामने आती है जिसमें अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को टिकट दे दिया जाता है। ऐसे ही कुछ अब जानकारी सामने आई जिसमें दोनों ही सियासी दलों ने
करीब ऐसे 19% लोग हैं जिन पर पुलिस के अपराध दर्ज हैं, यानी हम कह सकते हैं अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। 19% ऐसे लोग हैं जो 8वीं से कम पढ़े लिखे हैं, यानी पढ़े लिखे लोगों का जो वादा किया गया था वो भी झूठा साबित हुआ। महज अब ये देखना होगा कि इन प्रत्याशियों को आम जनता का मुहर मिलता है या नहीं मिल पाता है। मिथिलेश गुप्ता, टीम न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है, जहां जहां विरोध हो रहा है वहां पार्टियां संज्ञान ले रही हैं, लेकिन जहां शांति है वहां पार्टियां भी चुप हैं, क्योंकि ज्यादातर को टिकट नेताओं की सिफारिश पर ही मिले हैं।